तो चलिए आज की क्लास में क्लास 10वीं का गणित प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले क्लास में 4.1 को सॉल्व किया था और बहुत ही आसान था वो। अब 4.2 क्या कठिन होगा? नहीं, ये भी बहुत आसान है और इससे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्लीज आप लोग इसे ध्यान से जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखो 1 से लेकर 5 तक प्रश्न है और इनका क्या करना है, गुणनखंड विधि से इसका मूल ज्ञात करना है। तो देखो आप लोग गुणनखंड तो क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हो, तो आप लोग को आसान तो लगना चाहिए क्योंकि बहुत पहले से आप लोग गुणनखंड पढ़े हो। ठीक है, अब बात रही मूल का। मूल क्या होता है? तो मूल कुछ नहीं होता है, बहुत ही आसान है। आइए ना देखिए, बस आपको कंफ्यूजन में करने के लिए ऐसा चीज प्रश्न में डाला गया है। ये था हमारा प्रश्न, यही है ना। आइए सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है कि x² - 3x - 10 बराबर 0 है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण दिया रहता है उसको हम लोग लिखेंगे। ब्लर तो नहीं हुआ है ना? सही दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, x² - 3x - 10 = 0। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये x² -3x है ना। अब यहां पर आपको मैंने बताया भी था, इससे पहले भी हम लोग गुणनखंड सीखे थे प्रश्नावली 2.2 में। ये जो -3x है ना, इसके बदले 2 अंक लिखना पड़ता है और दोनों अंक को जोड़ करे चाहे घटाव करे -3x आना चाहिए, और जब इनको गुना करेंगे तो इनके गुना के बराबर होना चाहिए। वो कौन सा है? तो देखो मैं क्या करता हूं, -5x अब +2x कर देता हूं। 2 अंक हमने रखा। अब देखो -5x में से 2x को घटाओगे तो -3x आएगा, और जब इनको गुना करोगे -10x² होगा। तो -10 से और x² से करेंगे -10x² हो जाएगा। ठीक है, अब -10 है तो -10 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कॉमन लेंगे। दोनों में कॉमन क्या है भाई? x मैंने ले लिया। यहाँ 2x² था ना, एक तो कॉमन ले लिए, एक बचेगा माइनस। यहाँ से x कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया 5 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है भाई? 2। यहाँ हो गया x और 10 में से 2 लेकर चले गए तो 5 बराबर 0। ठीक है, अब देखो जो बाहर आता है ना, जो बाहर आता है उनको एक साथ लिखते हैं और इन दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे। x - 5 = 0। ठीक है, अब हमें देखो गुणनखंड तो हो गया, हमें बोला है मूल बताने के लिए। तो मूल कैसे बताएंगे? बहुत ही आसान है। एक बार क्या करेंगे, x + 2 बराबर 0 कर देंगे। एक बार इसके बराबर 0 और एक बार x - 5 के बराबर 0 कर देंगे। x बराबर क्या होगा? ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, यानी हमारा मूल जो हुआ -2 और क्या हुआ? 5। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस यही तो है प्रश्न। गुणनखंड मेन है, मूल तो लास्ट में बस एक स्टेप में बन जाता है। चलिए दूसरा इसका प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न है कि 2x² +x -6 बराबर 0, ये प्रश्न है। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, ये भी बहुत आसान है, घबराना नहीं है, बिल्कुल बहुत ही आसान है। ठीक है, सबसे पहले जो समीकरण दिया रहता है उसको लिखेंगे। 2x² + x -6 बराबर 0। अब यहां देखो 2x² ज्यों कहते हो, यहाँ x के बदले 2 ऐसा अंक रखना है जिनको जोड़ घटाव करे तो +x आ जाए। ठीक है, सोचो क्या रखें? आप सोच सकते हो, जो आप सोचो आप रख सकते हो। तो यदि मैं यहाँ पर, ठीक है,
यहां पर मैं रख लेता हूं +4x में से -3x कर लेता हूं, क्योंकि 4x में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, हमारा आ जाएगा x। और जब इनको गुना करेंगे तो इनके गुना के बराबर हो जाएगा, चेक कर लो। -6 है बराबर 0। अब कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, 2x। यहां देखो 2x कॉमन ले लिया, क्या बच गया, x। यहां 2x लेकर चले गए ना, क्या बचेगा, 2। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, 3। यहां पर क्या बचेगा, x। और -3 तो कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, +2 बराबर 0। अब बाहर वाले को एक साथ रखेंगे तो 2x -3, और इन दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, x + 2 बराबर 0। अब यहां देखो तो 2x - 3 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0, ठीक है। अब देखो 2x बराबर, ये माइनस में जाएगा तो प्लस, x में 2 क्या कर रहा है, मल्टीपल, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, x = 3/2 हो गया। यहां देखो ये प्लस कर जाएगा तो माइनस, x का 2 मूल आ गया हमारा, 3/2 और -2। समझ में आया, कोई दिक्कत है किसी को? चलो अब हम इसका अगला देखते हैं, 3 नंबर। 3 नंबर क्या है, देखिए 3 नंबर भी बहुत आसान है। अब रूट से आपको घबराना नहीं है कि सर एक तो रूट में है, बिल्कुल घबराओ नहीं। √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0, ठीक है। ये प्रश्न है। आइए अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखो सॉल्यूशन लिखेंगे, जो दिया रहता है उसको लिखेंगे, +7x + 5√2 बराबर 0। अब क्या करते हैं, √2x², अब 7x के बदले 2 ऐसा अंक लिखना है जिसको जोड़ घटाव करें 7x आ जाए। सोचो कौन है भाई, तो यदि मैं यहाँ पर 5x और +2x कर दूंगा, दोनों को जोड़ने पर 7x आ जाएगा, और दोनों गुना करेंगे तो इन दोनों गुना के बराबर आ जाएगा, +5√2 बराबर 0। अब देखो दोनों में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा, दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, लेकिन x मिलेगा, यहां से बच गया √2x और यहां बच जाएगा 5। अब इन दोनों में क्या मिलेगा भाई, दोनों में रूट कॉमन मिलेगा, तो रूट कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बच जाएगा, √2x बचेगा, अब प्लस यहाँ से रूट तो लेकर चले गए, यहाँ बच गया 5 बराबर 0। लेकिन बात आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ यहाँ पर बात आपको समझ में नहीं आया है। तो फिर समझ में आएगा कैसे भाई, तो आइए मैं समझा देता हूँ। मैंने क्या बोला कि 2x + 5√2 में कॉमन लिया हूं, मैं क्या कॉमन लिया हूं, √2 मैंने कॉमन लिया। तो अब मैंने यहाँ बोल दिया कि √2x हो गया और यहाँ पर √2 हो गया, यही ना, नहीं 5 हो गया। कैसे मैंने लिया, तो देखो बात को समझो, ये जो 2x अब +5√2 है ना, इस 2x के बदले मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2√2 गुना √2x, क्योंकि √2 से गुना करोगे तो √4 होगा, √4 का वर्गमूल 2, इसके बदले मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब पहले से यहाँ पर 5√2 तो है, अब देखो दोनों में कॉमन लेना है, तो √2 दोनों में मिलेगा, मैंने ले लिया। अब यहाँ पर क्या बच गया, √2x, और यहाँ पर क्या बच गया 5, ऐसे, ठीक है, समझ गए, इस तरह से मैंने कॉमन लिया यहाँ पर। अब चलिए बाहर वाले को एक साथ, x + √2, और इन दोनों को कोई एक लिख देंगे, √2x + 5 बराबर 0। यहाँ से x + √2 बराबर 0,
और यहाँ से √2x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ क्या होगा, x बराबर प्लस इधर जाएगा तो -√2, और इधर से देखो √2x बराबर प्लस इधर जाएगा तो -5, x बराबर करोगे गुना कर इधर जाएगा तो भाग कर देगा। ये हमारा आंसर 2 मूल आ गया। ठीक है, समझ में आ गया सबको? किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो मेरे भाई। चलो नेक्स्ट 4 नंबर क्या है, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 है। ठीक है, अब देखो इस तरह का प्रश्न मिल गया। अब इसको गुणनखंड करना है, ये भी बहुत आसान है, ऐसा नहीं कठिन है। इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, देखो पहले लिखो इसको 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। अब इसका एलसीएम ले लो, 1 1 8 का एलसीएम 8। इसको भाग देंगे 8 बार में, 8 और 2 से करेंगे 16x स्क्वायर माइनस, इसको भाग देंगे 8 बार में, 8 और 1 से करेंगे 8x प्लस, इसको भाग देंगे 1 बार में, 1 और 1 से करेंगे 1 बराबर 0। अब ये देखो ये भाग कर रहा है, बराबर में जाएगा तो गुना कर देगा। ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि भाग कर रहा है, बराबर में जाएगा तो गुना कर देगा। तो 0 और 8 से गुना करोगे तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। 16x स्क्वायर, इस 8x के बदले 2 अंक लिखना है, तो मैं करता हूं क्या ले लो, बोलो आप जो कहोगे वो मैं ले लूंगा। तो मैं ले लेता हूं एक -4x और एक -4x, दोनों को जोड़ेंगे -8x आएगा प्लस 1 बराबर 0। अब यहां से 16, अच्छा अब कॉमन लेंगे ना, दोनों में कॉमन मिलेगा 4x, यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 1, दोनों में कॉमन लेंगे -1, ये हो जाएगा माइनस वाला प्लस, अब प्लस वाला माइनस बराबर में 0। अब बाहर वाला एक साथ, तो 4x माइनस 1, इन दोनों में से कोई एक, 4x माइनस 1 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, ये हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0, और एक बार 4x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से 4x बराबर 1, 1 से 4 गुना करा है, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा। यहाँ से 4x बराबर 1, 1 में गुना कर रहा है, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा। ये हमारा आंसर। ठीक है, देखो कितना आसान है, बस लंबी लंबी बातें कर रहा है तो आसान ही। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए इसका 5वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 5 नंबर है कि 100x स्क्वायर है। ठीक है, ये देखो 5 नंबर, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, समझ गए? अब इसको कैसे करोगे भाई, ये तो बहुत आसान निकला। सबसे पहले इसको लिखेंगे 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से 100x स्क्वायर, यहाँ पर 2 ऐसा अंक लिखे जिनको जोड़ घटाव करें तो 20 आ जाए। देखो -10x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 10x और यहाँ हो जाएगा 10x माइनस 1। यहाँ से कॉमन लेंगे -1, तो माइनस वाला प्लस बन गया, प्लस वाला माइनस बन गया। अब यहाँ देखो दोनों में से बाहर वाले को पहले एक साथ, इन दोनों में से कोई एक बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा एक बार 10x माइनस 1 बराबर 0,
और एक बार 10x माइनस 1 बराबर 0, दोनों के बराबर में 0 लगा दिए। एक 10x बराबर -1 है, बराबर में जाएगा प्लस हो जाएगा। x बराबर है, गुना कर बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा। ये देखो 10x बराबर है, माइनस इधर जाएगा तो प्लस, और यहाँ से x बराबर है, गुना कर दे जाएगा तो भाग कर देगा। ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया सबको? तो प्रश्न संख्या 5 हमारा कंप्लीट। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में हम आते हैं, कहाँ है हमारा उदाहरण 1? ये देखिए हमारा उदाहरण 1 है, इसमें 2 प्रश्न है और इन दोनों को हल करना है। कैसे करेंगे? तो देखिए उदाहरण में पहले से ये सॉल्व करके दिया गया है। देखो पहले से सॉल्व करके ये चीज लाया गया है, लेकिन इसको आगे नहीं किया गया है, इसी को आगे बढ़ाना है। मतलब पूरा पूरा इसको हल करना है, x का मान बताना है। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब पहले पढ़ लो क्या लिखा गया है। उदाहरण नंबर 1 में क्या बोला गया है? बोला है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहले से जब आप प्रश्नावली 4.2 नहीं पढ़ रहे थे तो आप जब इसको सॉल्व किए होंगे तो सिर्फ उदाहरण में जो कहा है गणितीय रूप में करने के लिए आप वो काम किए होंगे। लेकिन अब प्रश्न संख्या 4.2 में कह दिया गया है कि आप इसको हल भी करिए आगे। प्रश्न क्या है कि जान और जयवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कच्चे हैं। दोनों 5-5 कच्चे खो देते हैं और अब उनके पास कच्चों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आराम में उनके पास कितने कच्चे थे। और दूसरा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो देखो यहाँ पर पहले से प्रश्न संख्या 1 और 2, उदाहरण नंबर 1 में दो प्रश्न है, इन दोनों प्रश्नों को यहाँ पर गणितीय मेथड में कर दिया गया है, गणितीय कर दिया गया है। अब इसको आपको हल करना है, तो आपको यहाँ से आगे क्वेश्चन को बढ़ाना है। कैसे करेंगे? आइए प्रश्न संख्या 2 का पहला क्या है प्रश्न? x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। ये हमारा प्रश्न है और इसी को हल करना है। देखिए x² का x²। अब यहाँ देखो -45 है, यहाँ पर 2 ऐसा अंक लिखना है जिनको जोड़ घटाव करे 45 आ जाए और उनको गुना करे 3 गुना के बराबर हो जाए। तो मैं ले लेता हूँ एक 36x, एक 36 और एक -9x, दोनों को जोड़ो 45 और दोनों को गुना करोगे 324 के बराबर हो जाएगा। अब प्लस 324 बराबर 0। अब कॉमन ले लो, दोनों में कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x, तो यहाँ x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 36। दोनों में कॉमन लेंगे 9 मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 36 बराबर में 0। अब देखो बाहर वाले को एक साथ रखेंगे तो x माइनस 9, इन दोनों में से किसी एक को ले लेंगे, x माइनस 36 बराबर 0। यहाँ देखो एक बार x माइनस 9 बराबर 0 और एक बार x माइनस 36 बराबर 0। यहाँ से x बराबर ये 9 हो गया और यहाँ से x बराबर 36 हो गया। ठीक है, ये देखो हमारा x का मान आ गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हम क्या माने, देखो माना कि जॉन के कच्चों की संख्या x थी, तो लिखेंगे जॉन की और जीवंती के कितना है 45 माइनस x है। तो यहाँ पर हमें ये बताना होगा, ठीक है ना, क्या बताना होगा कि जॉन और जीवंती के पास लिख लेंगे, अतः जॉन और
जॉन और जीवंती के पास कितना है भाई? आराम में है, शुरू में यानी आरंभ में 36 और 9 कच्चे थे। 9 कच्चे थे। कच्चे मतलब नहीं, गोला गोला होता है, हम लोग खेलते हैं वो, ठीक है। अब तो नहीं खेलते, बचपन में खेला करते थे हम लोग। चलिए इसका दूसरा का देखो क्या समीकरण लाए हो। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0, ठीक है। आइए सबसे पहले क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे ना। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर, अब 55x है ना, अब 55x के बदले यहाँ 2 अंक लिखना है, ऐसा जिनको जो घटाव करे तो हमारा इतना आ जाए और इनको गुना करे तो इतना आ जाए। सोचो क्या रखा जाए। तो यदि मैं 30 और 25 रखूंगा तो हो जाएगा 30x और एक 25x। अब आप कहोगे कि सर आपको कैसे पता लग जा रहा है? तो भाई देखो, मैं बार बार इस चीज़ों को पढ़ाता हूं तो मेरे को याद हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोग खुद से ट्राई करो, सीख जाओगे। 750 बराबर 0। अब आगे बढ़ते हैं, दोनों को कॉमन लेंगे तो x, यहाँ से x माइनस 30 हो जाएगा। यहाँ लेंगे माइनस 25 कॉमन, ये हो जाएगा x माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा 30 ना, 30 बराबर 0। यहाँ से बाहर वाले को एक साथ, अंदर वाले को एक साथ बराबर 0। ये हो जाएगा x माइनस 25 बराबर 0 और एक बार x माइनस 30 बराबर 0। ये हो जाएगा x बराबर 25 और ये हो जाएगा x बराबर 30, ठीक है। तो अब यहाँ से लिखेंगे कि उसका जो खिलौना का बात था ना कि एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या 30 या 25 होगा। लास्ट में लिख लेंगे अतः उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या कितना 30 या 25 है आंसर। समझ गए? ये था प्रश्न संख्या 2 हमारा, इसका सॉल्यूशन। ये तो किसी और के भरोसे दिया था प्रश्न। अब आ जाओ, मेन प्रश्न हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। प्रश्न संख्या 3, 4, 5, 6, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या बोला है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 है। आइए इस प्रश्न को बनाया जाए। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें 2 संख्या ज्ञात करना है। तो 2 संख्या तो पता नहीं है, तो हम माना पहली संख्या को x मान लेते हैं। माना पहली संख्या x, ठीक है। और दूसरी संख्या देखो ऐसा लेना है, दूसरी संख्या जिनको योग करे तो 27 हो जाए, तथा दूसरी संख्या 27 माइनस x, ठीक है। अब देखो दोनों का आप योग करोगे, दोनों का योग है ना, योग, दोनों का योग करोगे तो क्या हो जाएगा, x कट जाएगा, आ जाएगा 27। वही तो बात जो कहा था मैंने ले लिया।
अब प्रश्न बोला है कि इनका गुणनफल कितना है 182। प्रश्नानुसार क्या है, इनका जो गुणनफल है, गुणनफल जो दिया है वो दिया 182। किसका गुणनफल? इन दोनों संख्या का। एक है x और दूसरा है 27 माइनस x बराबर 182। अब देखो तो इसको सॉल्व करेंगे, x और 27 ले करेंगे 27x, x और x ले करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब देखो क्या करते हैं, इन दोनों संख्या को इधर लेकर आएंगे। ये माइनस है एक्स स्क्वायर तो प्लस में बदल जाएगा, ये प्लस ले जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, और ये प्लस तो पहले से है तो 182 हो जाएगा बराबर में 0। अब इसको गुणनखंड कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर, इन संख्या के बदले दो ऐसा संख्या लिखो जिनको जोड़ घटाव करें 27 गुना करें 182। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 13 और 14, 13x में से 14x को घटा दो, दोनों माइनस माइनस 27 आ जाएगा। अब प्लस 182 बराबर 0। दोनों को कॉमन लेंगे x माइनस 13, यहाँ से कॉमन लेंगे 14, माइनस 14 लेते हैं, यहाँ बच जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, अब बाहर देखो, इनको बाहर रखेंगे, x माइनस 14 और इसमें भी इसको बाहर रखेंगे बराबर 0। यहाँ से x माइनस 14 बराबर 0 और यहाँ से x माइनस 13 बराबर 0। x बराबर यहाँ से देखो 14 हो गया और x बराबर है 13 हो गया। ठीक है, अब देखो दोनों संख्या को जोड़ लो, क्या आएगा 27 आ जाएगा, यानी हमारा जो संख्या होगी अतः x बराबर अतः 13 और x बराबर नहीं लिखेंगे, अतः 13 और 14 दो संख्याएं होगी, दो संख्याएं होगी। ठीक है, ये हमारा प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो गया। अब चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। हमें संख्या पता नहीं है लेकिन लगातार है, तो मैं क्या करता हूं, पहली संख्या 2 बोला है, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या x प्लस 1 हो गया। ठीक है, लगातार बोला था तो x के बाद x प्लस 1 होगा। इनका गुणनफल दिया है, गुणनफल क्या दिया है 365। ठीक है, अब देखो इनका क्या है, गुणनफल क्या है x। ठीक है, और उसके बाद यहां पर ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर भूल जाओगे। क्या बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग मतलब इसका वर्ग करेंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर करेंगे, और फिर योग बोला है तो बीच में प्लस, दूसरा है x प्लस 1, तो x प्लस 1 का भी वर्ग करेंगे और उसके बराबर में दिया है 365। इस बात को समझे, बोला है कि जिनके वर्गों का योग मतलब जब इस संख्या लिए हो इनको वर्ग करो, यानी स्क्वायर लगाओ, प्लस करो, उसके बाद 365 मैं दे रहा हूं आपको। ठीक है, इनको हल करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इनको a प्लस बी पर तोड़ो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2x इंटू 1 2x होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा बराबर 365। यहां से 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस बराबर 0। ये देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये हो जाएगा कितना 365
64 बराबर 0। देखो इन तीनों में 2 कॉमन मिलेगा, 2 कॉमन मैंने ले लिया, एक्स स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा x, और इसमें 2 कॉमन लेंगे तो 1 है, 8 है और 2, 182 आ जाएगा बराबर 0। अब मैं क्या करता हूँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर, ये गुना कर रहा है, बराबर में जाएगा, 0 में भाग देगा, तो 0 में 2 से भाग दोगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। अब इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे, प्रश्न संख्या 3 के जैसा हो गया। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 ऐसा अंक रखो, तो मैं रख लेता हूँ कौन कौन, एक 13 एक 14, 13 14 रखेंगे, हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 13 और 14 रखोगे, हाँ हो जाएगा। 13 एक्स में से 14 एक्स को जोड़ दो तो क्या आएगा, प्लस एक्स आ जाएगा, और इनको गुना करोगे तो 182 आ जाएगा बराबर 0। यहां से दोनों में x कॉमन मिल रहा है, यहां पर x माइनस 13 हो गया, इन दोनों में कॉमन क्या है, 14, यहां हो गया x माइनस 13 बराबर 0। बाहर वाले को एक साथ, ये हो जाएगा x प्लस 14, और इन दोनों में से कोई एक, x माइनस 13 बराबर 0। यहां से x प्लस 14 बराबर 0, और यहां से x माइनस 13 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 14, और x बराबर 13। तो अब देखो, अब हमें क्या है कि यहाँ पर तो माइनस आ गया, हमें धनात्मक संख्या लेना है, तो ये तो होगा नहीं, तो धनात्मक संख्या क्या है, 13। तो पहली संख्या जो होगा x, हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहली संख्या हम माने हैं x, यानी ये आ गया 13। दूसरी संख्या क्या माने हैं, x प्लस 1, यानी 13 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 14। ये देखो दोनों जो संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा, पहली संख्या 13, दूसरी 14, आंसर। ठीक है, चलिए, ये मैं क्यों नहीं लिया हूँ, क्योंकि धनात्मक नहीं बल्कि ऋणात्मक आ गया था, इसलिए मैंने हटा दिया, क्योंकि अभी धनात्मक का काम है, इसलिए धनात्मक लिए हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 हमारा कंप्लीट। प्रश्न संख्या आप देखिए 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम दिया है, और कर्ण हमें 13 सेंटीमीटर दिया है, तो अन्य 2 भुजाएं आपको ज्ञात करना है। तो देखो हमें आधार पता है ही नहीं, तो फिर हम कैसे ऊंचाई पता करेंगे भाई। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या करेंगे, सबसे पहले हम आधार को मान लेंगे, माना कि आधार जो है x है, आधार मैंने 1 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, अब हमें पता चलेगा ऊंचाई, क्यों, क्योंकि जो ऊंचाई है आधार से कितना कम है, 7, x में से 7 को घटा देंगे, और कर्ण हमें पता है, कर्ण कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी हमें x का मान निकल जाएगा, तो आधार और ऊंचाई पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, ये दिया है 13 सेंटीमीटर, और आधार दिया है, आधार होता है ये x, और ये है x माइनस 7। तो देखो हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, पाइथागोरस परिमेय ये कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, 13, ये हो गया 13 का स्क्वायर। लंब कितना है, x माइनस 7, x माइनस 7 का स्क्वायर। आधार कितना है, x का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर करेंगे 169, इसको a माइनस बी पर तोड़ेंगे तो x का स्क्वायर
-2ab अब प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा 169 बराबर एक्स स्क्वायर, 7 दूनी 14 एक्स, 7 7 49 अब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 169 और ये प्लस कर जाएगा तो घट जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर ये 2x स्क्वायर हो गया और ये -14x। अभी देखो घटाएंगे, 169 में से हमारा 49 घटेगा तो कितना आएगा, ये हमारा 120 आएगा क्या, हाँ 120 आ जाएगा, बराबर 2x स्क्वायर -14x। अब यहाँ से 2x स्क्वायर -14x और ये प्लस कर जाएगा तो माइनस बराबर में 0। अब इसको गुणनखंड कर दो। गुणनखंड करेंगे कैसे, देखो बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करो, सब में देखो 2 कॉमन मिल रहा है, इसको छोटा कर दो। ये हो गया x स्क्वायर -7x और ये हो जाएगा 60 बराबर 0। अब ये 2 गुना कर जाएगा तो भाग कर देगा, तो हमारा यहाँ से x स्क्वायर -7x -60 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि गुना कर रहा है, बराबर में जाएगा 0, भाग कर देगा तो 0 आएगा। अब इसको गुणनखंड करो, एक्स स्क्वायर यहाँ पर 2 ऐसा अंक रखो जिसको जोड़ घटाव करें तो -7x आ जाए, तो 12x अब प्लस 5x कर दो, गुना करेंगे ये आ जाएगा, -60 बराबर 0। कॉमन लेते रहो, x कॉमन लेंगे तो x माइनस यहाँ से 12, यहाँ प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x -12 बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सबको बातें समझ में आ रही है। अब चलिए बाहर वाले एक साथ रखेंगे, x + 5 और x - 12 इनको हम अलग रखेंगे, बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा x + 5 बराबर 0 और यहाँ x - 12 बराबर 0। यहाँ से x बराबर प्लस इधर जाएगा तो माइनस और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस। तो हमें क्या लेना है, हमें x का मान, माइनस वाला छोड़ देंगे, प्लस वाला लेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, आधार जो होगा, आधार को हम x माने थे ना, आधार जो होगा वो 12 हो जाएगा और ऊंचाई हम लोग 12 - 5 कर देंगे, ये हमारा 7 था ना, 12 - 7 यानी ये 5 हो जाएगा। आंसर हो गया। सही से बनाओगे तो बहुत आसान है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आइए अब लास्ट प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर भी बहुत अच्छा प्रश्न है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और उनके और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। आइए पहले इसको आपको मानना सीखना होगा, मानना सीख गए तो फिर आप बना देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, बर्तनों की संख्या, माना कि बर्तनों की संख्या x इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें एक नग की लागत क्या होगी भाई, लिखेंगे एक, बर्तन की संख्या तो पता लग गया, एक नग की लागत या कीमत क्या होगा भाई, ये बोला है इसका जो लागत होगा उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, उस दिन निर्माण कितना किए, x संख्या के दुगने से 3 अधिक, दुगने से 3 अधिक मतलब जो बर्तन बन रहा है उसके दोगुना, और उससे कितना अधिक, +3, यानी 3 अधिक मतलब +3, इतना हो रहा है, ठीक है। तो इसका टोटल लागत कितना हो रहा है, 90 रुपया, यानी इसका गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कितना हो रहा है भाई, 90 रुपया। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे प्रश्न से, दोनों को गुणनफल कर देंगे, x × 2x + 3 बराबर 90। यहाँ से हल करेंगे, x और 2x ले करेंगे 2x स्क्वायर, 3 और x ले करेंगे 3x, ये प्लस डर जाएगा तो माइनस बराबर में 0।
ये देखो 2x²। अब इस 3x के बदले क्या करेंगे, दो ऐसा अंक लिखेंगे जिनको जो घटाव करे तो 3x आ जाए। तो ये हो जाएगा 15x में से 12 को करेंगे हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, इनको गुना करोगे तो हो जाएगा ना, बिल्कुल इन दोनों गुना के बराबर हो जाएगा 180 के, ठीक है। -90 बराबर 0, सही है। अब आगे बढ़ा दो, यहाँ पर x है, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है यार, यहाँ 15x है, सही है सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसमें कोई कॉमन मिलेगा x, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 15। इन दोनों में कॉमन मिलेगा, इन दोनों में कॉमन हमें मिल जाएगा 6, क्या मिलेगा 6, -6 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पर बच जाएगा 2x और यहाँ पर बच जाएगा 15 × 6 = 90, 15 बराबर 0। यहाँ से बाहर वाले एक साथ और दोनों में से कोई एक लिख लेंगे बराबर 0। x - 6 बराबर 0 हो गया और ये 2x + 5 बराबर 0 हो गया। x बराबर क्या आ गया 6। अब देखो इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि माइनस में है, ऐसे कर लो, -5 बढ़ा दूँ, लेकिन इसका काम नहीं है, हमें इसका काम है। तो हमें क्या था भाई, जो बर्तन बन रही थी, बर्तन की संख्या जो होगी 6 होगी, क्योंकि बर्तन की संख्या कभी माइनस में होता नहीं है, प्लस में ही होगा भाई। तो लिखेंगे अतः बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी 6 और कुल लागत नग की लागत 2x + कितना था 3 ना, तो 2 × 6 + 3 12 अब +3 ये हो जाएगा 15। ये हमारा आंसर। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।